हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लेट्स लर्न एंड क्रैक। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के बारे में और हमें सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग क्यों यूज़ करनी चाहिए, इसको यूज़ करने के हमें क्या क्या एडवांटेजेस मिलेंगे। हम इस क्लास में सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग को ऐसे पढ़ेंगे कि एक बार करने के बाद हमें इस टॉपिक को दोबारा करने की नीड ना पड़े। बिल्कुल अच्छे से कॉन्सेप्ट को समझेंगे सो डैट हमारा पेपर चाहे ऑब्जेक्टिव हो चाहे सब्जेक्टिव हो, हम अच्छे से क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाएँ और अच्छा स्कोर कर पाएँ। सो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट द क्लास। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन की बात करेंगे। नाउ आपको सबसे पहले पता होना चाहिए सॉफ्टवेयर और इंजीनियरिंग, इनका अगर हम बेसिक मतलब देखें क्या है। सॉफ्टवेयर क्या है? सेट ऑफ प्रोग्राम्स है जिसको हम यूज़ करके अपने कंप्यूटर से एक डिज़ायर्ड आउटपुट ले सकते हैं। ठीक है, सॉफ्टवेयर क्या है? इसके अंदर सेट ऑफ प्रोग्राम्स हैं जिसको यूज़ करके हम अपने सिस्टम से क्या लेंगे? डिज़ायर्ड आउटपुट। फाइन। अब इंजीनियरिंग क्या है? इंजीनियरिंग का मतलब होता है किसी चीज़ को डिज़ाइन करना। सो इंजीनियरिंग इज बेसिकली डिज़ाइनिंग समथिंग, डिज़ाइनिंग और वी कैन से डेवलपिंग समथिंग। अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की। अब सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का ओवरऑल मतलब क्या हुआ? सॉफ्टवेयर को डेवलप करना। ठीक है, इसके अंदर क्या आएगा? डेवलपमेंट ऑफ सॉफ्टवेयर। अब इसकी डेफिनेशन को समझने का बहुत इजी और बहुत सही तरीका है, एक बार पढ़ोगे लाइफ लॉन्ग याद रहेगा। देखो, जब हम सॉफ्टवेयर की बात करते हैं, सॉफ्टवेयर के साथ हमेशा 4 पैरामीटर्स इंपॉर्टेंट होते हैं। जिसने ये 4 पैरामीटर्स याद कर लिए उसको ये डेफिनेशन और ये कॉन्सेप्ट करने में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये 4 कॉन्सेप्ट आपने हमेशा याद रखने हैं। फर्स्ट वन इज कॉस्ट, देन टाइम, देन क्वालिटी एंड लास्ट वन इज मेंटेनेंस। ठीक है, बेसिकली ये क्या है? आपका सॉफ्टवेयर कैसा होना चाहिए? क्वालिटी सॉफ्टवेयर होना चाहिए। मींस जो आप काम करवाना चाह रहे हैं अपने सॉफ्टवेयर से, वो उस काम को फुलफिल करे। ठीक है, ये नहीं कि आपको काम करवाना था ए, वो काम कर रहा है बी, सो वो एक क्वालिटी सॉफ्टवेयर नहीं कंसिडर होता। फाइन, क्वालिटी सॉफ्टवेयर वही है जो आपकी रिक्वायरमेंट्स को अच्छे से फुलफिल करे। ठीक है, अब कॉस्ट, उसकी जो कॉस्ट है, अगर आपके सॉफ्टवेयर की कॉस्ट ज़्यादा होगी तो ऑब्वियस सी बात है उसको डेवलप करना फिजिबल नहीं होगा इकोनॉमिकली, और जो आपका सॉफ्टवेयर है वो सेल भी नहीं होगा। फाइन, और अगर हम कॉस्ट में कंप्रोमाइज़ करने की कोशिश करेंगे तो हम उस क्वालिटी को डेवलप नहीं कर पाएंगे। जो उसको रिसोर्स चाहिए, जो उसको डेवलप करने के लिए हमें इन्वेस्टमेंट करनी, वो नहीं हो पाएगा। ठीक है, मीन्स जो कॉस्ट है वो बिल्कुल सही होनी चाहिए, ना तो वो ज़्यादा होनी चाहिए ना वो कम होनी चाहिए। टाइम, किसी भी सॉफ्टवेयर को विद इन टाइम पीरियड हमें डेवलप करना होता है। इसके कुछ रीजंस है टाइम के, टाइमली डेवलप करने के। देखो, अगर आप अपने सॉफ्टवेयर को बहुत जल्दी डेवलप करने की कोशिश करोगे तो मे भी आप उसकी कुछ रिक्वायरमेंट्स को ओवरलुक कर दो, जिससे क्या होगा, जो आप सॉफ्टवेयर डेवलप करेंगे, जो एंड प्रोडक्ट आपके पास आएगा, वो आपकी रिक्वायरमेंट्स को कंप्लीटली फुलफिल नहीं कर पाएगा। और अगर आप बहुत ज़्यादा टाइम लगा दोगे उसको डेवलप करने में, तो हो सकता है जब आपका सॉफ्टवेयर डेवलप होके आए तो उस टाइम पे जो रिक्वायरमेंट्स है वो चेंज हो चुकी हों, तो फिर भी आपका जो सॉफ्टवेयर है वो आपके लिए यूज़फुल नहीं रहेगा। सो विद इन टाइम पीरियड आपको सॉफ्टवेयर को डेवलप करना है। क्वालिटी हमने देख लिया। मेंटेनेंस, एक सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के बाद उसको मेंटेन करना भी ज़रूरी है, क्योंकि देखो हम एक डायनेमिक एनवायरनमेंट में रहते हैं, हमारी जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो डे बाय डे चेंज होती रहती है। सो हमारा जो सॉफ्टवेयर ऐसा होना चाहिए जिसको हम लॉन्ग टाइम तक मेंटेन करके, अपग्रेड करके लॉन्ग टाइम तक उसको यूज़ कर सकें। फाइन, सो ये जो 4 पैरामीटर्स हैं वो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में बहुत इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, अब हमने पढ़ा सॉफ्टवेयर के साथ ये 4 पैरामीटर्स। अब हम वापस अपनी डेफिनेशन पे चलते हैं। अब फिर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग क्या है? सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग वो डिसिप्लिन है। ठीक है, इट्स
डिसिप्लिन जिसकी हेल्प से, ठीक है, जिसकी हेल्प से या जिसका एम क्या है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, ये मैं डेफिनेशन यहाँ लिख रही हूँ, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इज अ डिसिप्लिन हुज एम इज, जिसका एम क्या है, फर्स्ट पॉइंट, प्रोडक्शन ऑफ क्वालिटी सॉफ्टवेयर। हमने क्या करना है, एक क्वालिटी सॉफ्टवेयर डेवलप करना है। दूसरी चीज, सॉफ्टवेयर दैट इज डिलीवर्ड ऑन टाइम, जो टाइम पे डिलीवर हो और विद इन बजट हो। ठीक है, ये भी पैरामीटर कवर हो गया, ये भी पैरामीटर कवर हो गया और क्वालिटी भी कवर हो गई। ठीक है, और अब हमारा लास्ट पैरामीटर, वो जो सॉफ्टवेयर है वो कैसा होना चाहिए, सॉफ्टवेयर मस्ट सेटिस्फाई यूजर रिक्वायरमेंट्स फ्रॉम टाइम टू टाइम। ठीक है, इससे क्या होगा, अगर हमारा कोई यूज़र है उसकी रिक्वायरमेंट्स थोड़ी सी इंक्रीज हुई तो सॉफ्टवेयर में थोड़े बहुत चेंजेस करके हम उस रिक्वायरमेंट्स को भी इनकॉर्पोरेट कर पाएँ, या फिर कोई ऐसी रिक्वायरमेंट है जो अब नीड नहीं है, उसको सॉफ्टवेयर में से हटाना है तो उसको भी हम हटा पाएँ। सो वो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग क्या है, ये एक डिसिप्लिन है जिसकी हेल्प से हम एक सॉफ्टवेयर डेवलप करेंगे जो एक क्वालिटी सॉफ्टवेयर होगा, जो विद इन टाइम और विद इन कॉस्ट डेवलप होगा और उसको मेंटेन करना भी ईजी होगा। आई होप नाउ आपको ये डेफिनेशन क्लियर हो गई होगी। ठीक है, ये हमने पढ़ी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की डेफिनेशन, और जो सॉफ्टवेयर के जो 4 पैरामीटर्स हैं वो इम्पॉर्टेंट हैं। ठीक है, अब हम जैसे सॉफ्टवेयर है, अब सॉफ्टवेयर में होता क्या क्या है, अब पहले हम उसको देख लेते हैं। अब हम जब सॉफ्टवेयर की बात करते हैं, सॉफ्टवेयर में आते हैं सेट ऑफ प्रोग्राम्स। मीन सॉफ्टवेयर पर क्या है, बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं जिसकी हेल्प से हम अपने जो गोल्स हैं उसको अचीव करेंगे। फाइन, इसके साथ साथ हमारे पास सॉफ्टवेयर में होता है डॉक्यूमेंटेशन पार्ट। अब ये डॉक्यूमेंटेशन पार्ट क्या है, डॉक्यूमेंटेशन में आते हैं डिफरेंट मैनुअल्स। अब मैनुअल्स क्या होता है, जैसे हमने सॉफ्टवेयर को डिज़ाइन किया, अब सॉफ्टवेयर को भी डिज़ाइन करने का एक टेक्निक होती है, उसमें स्टेप्स होते हैं, फेजेस होते हैं, उसको हम फॉलो करते हैं। अब जो जो फेसेस को फॉलो करेंगे, जैसे सॉफ्टवेयर को डेवलप करने में जो डिज़ाइनिंग पार्ट होगा, जो उसका कोडिंग पार्ट होगा, जो उसके मॉड्यूल्स हैं, वो क्या फंक्शंस परफॉर्म कर रहा है, वो सब किस में जाएंगे, मैनुअल्स में जाएंगे, डॉक्यूमेंटेशन में। एग्जाम्पल, आप कोई भी डिवाइस खरीदते हैं, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, उसमें क्या होता है, आपको उसके साथ एक बुकलेट मिलती है जिसके अंदर उस डिवाइस से रिलेटेड, मतलब उस डिवाइस के ऊपर जितने भी बटन्स है, हर बटन का फंक्शन, या और फिर वो डिवाइस क्या क्या कर सकता है, उसकी सारी जो चीज़ें हैं, डिस्क्रिप्शंस हैं, वो सब किस में होती है, मैनुअल में। सो सॉफ्टवेयर के साथ भी एक मैनुअल आता है जिसमें प्रॉपर मेंशनिंग होती है कि ये क्या क्या फंक्शंस परफॉर्म करेगा। सो दिस डॉक्यूमेंटेशन पार्ट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। और थर्ड थिंग जो सॉफ्टवेयर में होती है, डैट इज़ ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स। मीन्स ये सॉफ्टवेयर काम कैसे करेगा, इसको हम अपने सिस्टम में कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं। एग्जाम्पल, जब भी आप कोई भी सॉफ्टवेयर या फिर कोई एप्लीकेशन आप अपने फ़ोन में या अपने सिस्टम में डाउनलोड करते हैं, जैसे आपने कोई सॉफ्टवेयर सिस्टम से इंटरनेट से डाउनलोड किया, तो डाउनलोड करने के बाद उसके ऊपर प्रॉपर लिखा होता है कि आपके सिस्टम में, आपका जो सिस्टम है 32 बिट है या फिर 64 बिट है, आपकी मेमोरी कितनी है, या फिर जो ये सॉफ्टवेयर है ये वाले ऑपरेटिंग सिस्टम पे चलता है। तो ये सब क्या है, उसके ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स हैं। मींस उसको चलने के लिए उसकी क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, डैट कम्स अंडर ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स। सो सॉफ्टवेयर सिंपली तो हम क्या देते हैं, सॉफ्टवेयर इज़ अ सेट ऑफ प्रोग्राम्स, बट बेसिकली इसमें प्रोग्राम्स भी आते हैं, डॉक्यूमेंटेशन भी आती है एंड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स भी आते हैं।
ये जो क्वेश्चन है ये ऑब्जेक्टिव जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं उसके पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि मोस्टली बच्चों को क्या रहता है, कन्फ्यूजन। तो बच्चों को पेपर में ना वही क्वेश्चंस आते हैं जिसमें थोड़े से डाउट्स होते हैं, जिसमें से एग्जामिनर चेक कर सकता है कि किसको अच्छे से पता है, किसने अच्छे से स्टडी की है। सो ये सब जो चीज़ें हैं ये पता होनी चाहिए। सो हमेशा जब भी अब आपसे सॉफ्टवेयर की डेफिनेशन पूछी जाए तो आपने बताना है उसमें प्रोग्राम्स भी हैं, डॉक्यूमेंटेशन भी है और ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स भी हैं। अब हम करेंगे एडवांटेजेस ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। अगर हम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग यूज़ करते हैं तो हमें उसको यूज़ करने के क्या क्या बेनिफिट्स मिलेंगे, अब हम वो देख लेते हैं। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में हमने जो डेफिनेशन में क्या पढ़ा, हमने इसमें सॉफ्टवेयर को डेवलप करना है। इसके अंदर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में वो सारे प्रोसेस आते हैं, वो सारी गाइडलाइंस आती है जिसको यूज़ करके हम सॉफ्टवेयर को डेवलप कर सकते हैं। अगर मैं आपको बेसिक एक ओवरव्यू देना चाहूँ तो उसमें क्या आएगा, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में सबसे पहले आप क्या करते हैं, एनालिसिस करते हैं। एनालिसिस में क्या होता है, एनालिसिस में आप देखते हैं कि आपकी क्या रिक्वायरमेंट्स है, आप चेक करते हैं आप उसको मीट कर पाएंगे या नहीं। एनालिसिस करके आप क्या करते हैं, डिज़ाइन। डिज़ाइन में आप जो उसके स्ट्रक्चर्स हैं उसको बनाते हैं कि इसके अंदर क्या क्या स्ट्रक्चर्स होंगे, क्या क्या मॉड्यूल्स होंगे, उनकी क्या क्या इनपुट्स रहेंगी, क्या क्या आउटपुट्स रहेंगी, ये सब आता है डिज़ाइनिंग पार्ट में। देन आती है उसकी कोडिंग, जो आपने डिज़ाइन फाइनल करते हैं उसको कोडिंग करते हैं। कोडिंग करने के बाद उसको टेस्टिंग करते हैं। टेस्ट करने के बाद उसको आप फाइनल जो सॉफ्टवेयर है उसको रिलीज़ करते हैं। ठीक है। सो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में हम इस तरह के कुछ स्टेप्स को फॉलो करते हैं, इनको हम आगे डिटेल में भी पढ़ेंगे। ठीक है। तो बेसिकली हमने क्या किया, हमारे पास यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर्स होते हैं जिसकी हेल्प से हम सॉफ्टवेयर को डेवलप करते हैं। अब हम अगर स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं, किसी भी चीज़ को डेवलप करने के लिए गाइडलाइंस फॉलो कर रहे हैं, तो उससे क्या हमें एडवांटेजेस मिलेंगे, उन एडवांटेजेस को हम अब पढ़ते हैं। देखो उसमें हमें पहला एडवांटेज क्या मिलेगा, आपको इम्प्रूव्ड क्वालिटी मिलेगी। अब आपको इम्प्रूव्ड क्वालिटी कैसे मिलेगी, जब आपने एनालाइज किया किसी चीज़ को, इससे क्या होएगा, जब हम एनालाइज करते हैं हमें अच्छे से समझ में आता है क्या रिक्वायरमेंट्स है, वो उसको कैसे इम्प्लीमेंट करना है। तो इससे क्या होएगा, जो आपके सॉफ्टवेयर की क्वालिटी है वो ऑटोमेटिकली इम्प्रूव हो जाएगी। फाइन। और जब आप डिज़ाइन करने के बाद प्रॉपर कोडिंग की तरफ मूव करते हैं तो आपके जो बग्स हैं वो भी रिमूव हो जाते हैं, क्योंकि आपको एक बेटर अंडरस्टैंडिंग होती है कि आपने क्या डाटा टाइप्स यूज़ करनी है, कौन से मॉड्यूल्स रखने हैं, कौन से मॉड्यूल्स में आपस में इंटरेक्ट करेंगे, कौन नहीं करेगा। तो आप प्रॉपर एक ब्लूप्रिंट के साथ चल रहे हैं, तो आपकी जो क्वालिटी है इम्प्रूव्ड हो जाएगी और आपकी जो बग्स हैं वो भी रिड्यूस हो जाएंगे। फाइन। सेकेंड चीज़, जब आप प्लानिंग से चलोगे तो आपकी जो एफिशिएंसी है वो इंक्रीज हो जाएगी। इंक्रीज्ड एफिशिएंसी भी इंक्रीज हो जाएगी। अगर एफिशिएंसी बढ़ रही है तो आपकी जो प्रोडक्टिविटी है वो भी इंक्रीज हो जाएगी। फाइन। प्रोडक्टिविटी भी बढ़ जाएगी। इससे क्या होएगा, आपकी जो मेंटेनेबिलिटी है वो भी इंक्रीज हो जाएगी, बिकॉज आपके पास सब कुछ ब्लूप्रिंट में है। आप उसको देख के एरर्स अगर आ रहे हैं उसको आइडेंटिफाई कर सकते हो, उसको रिमूव कर सकते हो, और आपको पता है कि आपके पास हर चीज़ का ब्लूप्रिंट है, डिज़ाइनिंग का है, कोडिंग का है, एनालिसिस का है। तो आप समझ सकते हो अगर आपके पास नई रिक्वायरमेंट्स आती है, आपको पता है कहाँ पे अमेंडमेंट्स करके आप अपने सॉफ्टवेयर में चेंजेस कर सकते हैं, तो आपकी मेंटेनेबिलिटी ऑटोमेटिकली इंक्रीज़ हो जाएगी। जब आपने एनालाइज किया तो आपने यूज़र के रिक्वायरमेंट्स को अच्छे से समझा, देन आपने डिज़ाइन किया। आप इसमें क्या होता है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में आप कस्टमर की फीडबैक भी लेते रहते हैं। इससे क्या होएगा कि जो आप लास्ट में जो प्रोडक्ट डेवलप करेंगे वो क्लाइंट की जो रिक्वायरमेंट्स है उससे बिल्कुल मैचिंग होगा। थोड़े बहुत वेरिएशंस हो सकते हैं बिकॉज ह्यूमन कैपेबिलिटीज़ भी इसमें थोड़ा सा रोल प्ले करती हैं।
कुछ चेंजेस हो सकते हैं, लेकिन आप 99% आप अपने क्लाइंट्स के रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करेंगे। सो इससे क्या आएगा, इंक्रीज्ड कस्टमर सेटिस्फैक्शन। फाइन, आपके कस्टमर की सेटिस्फैक्शन इंक्रीज हो जाएगी। और क्या फ़ायदे हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग को यूज़ करने के? जब आपका डिज़ाइन फाइनल है, जब आपने रिक्वायरमेंट्स को अच्छे से स्पेसिफाई कर रखा है, तो इससे क्या होएगा, आप अपनी टीम को भी क्लियर इंस्ट्रक्शंस दे सकते हैं कि दीज आर योर रिक्वायरमेंट्स, आपको ये डिज़ाइन बनाना है, ऐसे आपको कोडिंग करनी है। तो इससे क्या होएगा, आपकी जो टीम की कोलैबोरेशन है वो भी इंक्रीज़ हो जाएगी। इसमें क्या होता है, बेटर टीम कोलैबोरेशन। फाइन। सेकंड पॉइंट, सब कुछ जब डिसाइडेड है तो आप अपने सॉफ्टवेयर को विद टाइम और बेटर बना सकते हैं, उसमें और क्वालिटीज़ को ऐड कर सकते हैं। दिस मीन्स यू आर, आपका जो सॉफ्टवेयर है उसके अंदर जो स्केलेबिलिटी है, उसके अंदर फीचर्स ऐड करने की जो कैपेसिटी है वो भी बेटर है। बेटर स्केलेबिलिटी। एंड द लास्ट पॉइंट इज़, जब आपकी रिक्वायरमेंट्स आपको अच्छे से पता है तो आप अपने सिस्टम को नीड के हिसाब से एक सिक्योर्ड सिस्टम भी बना सकते हैं, क्योंकि आपको पता है आपके क्लाइंट की क्या नीड्स हैं, कौन सी जो नीड्स हैं किसके लिए इम्पॉर्टेंट है। लाइक कुछ रिक्वायरमेंट्स ऐसी हैं जो सिर्फ टॉप मैनेजमेंट की हैं, ठीक है। लाइक आपके सॉफ्टवेयर में जैसे इनपुट्स ले रहा है, आउटपुट्स जनरेट कर रहा है, और जो डाटा कलेक्ट हो रहा है उससे कुछ रिपोर्ट्स भी बन रही हैं, वो रिपोर्ट सिर्फ हायर अथॉरिटीज़ के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो आप उसमें क्या कर सकते हैं, ऑथराइजेशन एंड ऑथेंटिकेशन लगा के आप उन रिपोर्ट्स को सिर्फ लिमिटेड पर्सन्स को असेसेबल करवा सकते हैं। तो इससे क्या होएगी, जो आपकी सिक्योरिटी है वो भी इंक्रीज हो जाएगी। सो इंक्रीज्ड सिक्योरिटी। सो ये सब पॉइंट्स हैं, ये सब फ़ायदे हैं जिसकी वजह से सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग को यूज़ करना इज़ अ बेटर ऑप्शन। फाइन। सो पेपर में भी ये क्वेश्चंस आते हैं, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। सो अगर आप कॉन्सेप्ट समझेंगे तो जो उसके फ़ायदे हैं वो आप इजीली लिख पाएंगे। सो दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। सो इस चीज़ को आप रिवाइज करिए, देन मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।